हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज एवरेज का शेष ग्रुप पे आधारित थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों चलिए मैं थ्योरी के ओर चलता हूं। तो दोस्तों आपका यहाँ पे देखिए शेष ग्रुप पे आधारित प्रश्न क्या कहता है कि एक यहाँ पे ग्रुप आपका रहेगा और इस ग्रुप में आपका कुछ लोगों का समूह दिया गया है, कुछ ग्रुप दिया गया है। अब इसमें कुछ ग्रुप अगर दिया गया है जिसका कुछ न कुछ तो एवरेज होगा, कुछ न कुछ इसका तो औसत होगा ही होगा। अब यह कहानी क्या है कि ये एक्स लोगों का एक समूह या ग्रुप है जिसका औसत आप मान सकते हैं कि वाई है। अब वाई औसत अगर होगा तो एवरेज का मतलब क्या होता है कि इस ग्रुप या समूह में जितने भी लोग शामिल हैं उन सभी को इतना वाई यानी कुछ वस्तु या पैसा दिया गया है या मिला है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी व्यक्ति इस ग्रुप में अगर आए हैं तो ये सभी व्यक्ति वाई ही रुपया लेके आया होगा या वाई वस्तु ही लेके आया होगा, ऐसा नहीं है। सबका हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन एवरेज का मतलब होता है कि सब व्यक्ति का कुल रुपया या कुल वस्तु बटे कुल व्यक्ति से उसको भाग दिया जाता है तो उस समूह का औसत निकल के आता है। ये कहानी है। तो अब यहाँ से दो कंडीशन उत्पन्न हो सकता है। पहला कंडीशन क्या होगा कि शेष ग्रुप का मतलब होगा कि एक संस्थान में जितने लोग हैं उसमें से कुछ लोग इस संस्थान को छोड़ के जा रहे हैं। अब इस संस्थान को यदि छोड़ के किसी अदर संस्थान में जा रहे हैं तो दो कंडीशन उत्पन्न कौन कौन हो सकता है। पहला, वो जाने वाले व्यक्ति जो होगा या तो अधिक लेके जाएगा या तो कम लेके जाएगा। ये दो कंडीशन आपका उत्पन्न होगा। अब हमको ये बताइए कि ये व्यक्ति यदि अधिक लेके चला जाएगा तो क्या उसमें जो व्यक्ति बचा हुआ है उसके एवरेज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अधिक अगर लेके जा रहा है इसका मतलब है क्या कि उसमें जो भी व्यक्ति बचा हुआ है उसके एवरेज में कमी हो जाएगा। अब कमी हो जाएगा जबकि तक कमी होगा तो आपको क्या होगा कि माइनस लेना होगा शेष वाले व्यक्ति के साथ, ये माइनस लेना होगा। अब दूसरा बात यह है कि जब कम लेके वो व्यक्ति जा रहा होगा तो जब कम लेके जाएगा तो जो शेष व्यक्ति इसमें रह जाएगा उसके एवरेज में क्या होगा, वृद्धि होगा। अब वृद्धि होगा तो आपको क्या करना है, उसके साथ हमेशा प्लस लेना है। बस इतना ही थ्योरी है शेष ग्रुप पे आधारित। आप प्लस माइनस करते रहिए, बस आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। माइनस का मतलब हो गया कि वो व्यक्ति जाने वाला था जो ज़्यादा लेके चला गया, और प्लस का मतलब जो जाने वाला व्यक्ति है वो कम लेके गया। सिंपल सी बात है। तो चलिए मैं अगले एक क्वेश्चन की ओर चलता हूँ और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। कह रहा है कि एक समूह में 15 लोग उपस्थित जिसका औसत 50 है, जिसमें से 4 लोग का औसत 40 है जो इस समूह को छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष लोग का औसत क्या होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें लोग की संख्या जो था वो टोटल आपका 15 लोग था, जिसमें से यदि 4 लोग, ये क्या हुआ कि इसको छोड़ के अगर चल जाएंगे तो बाकी शेष तो 11 लोग बचेंगे। ये क्या है, लोगों की संख्या। ये है लोगों की संख्या, यानी ये है आपका लोगों की संख्या। ये क्या कहा कि जो लोग, ये 15 था ना, इसमें कुल एक समूह में 15 लोग था जिसका ए औसत दिया हुआ था आपको 50, यानी 50 इसका औसत दिया हुआ था। और 4 लोग जो इस समूह को छोड़ के जा रहे हैं उसका औसत आपका 40 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि बाकी जो शेष जो रह गया है व्यक्ति उसका एवरेज औसत क्या होगा। तो आप अच्छे से जानते होंगे कि कुल संख्या यानी ए औसत का मतलब क्या होता है। आप जानते होंगे औसत बराबर कुल, यहाँ पे ए 15 लोग था, 15 लोग जिसमें से एवरेज आपका ए 50 है, तो इसको गुना करेंगे और जो लोग जा रहे हैं उसको तो घटाएंगे ही। तो 4 लोग था और 40 से गुना कर देंगे। अब बाकी जो शेष बचेगा 15 माइनस 4, यानी आपको 15 पचे 75 माइनस
4 चौका 16 और बाई आपका ये घटाएंगे तो 11, यानी ए आएगा 0, 9 और 6 में से 1 गया 5/11। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आप ऐसे नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे एग्ज़ाम में? तो देखिए यहाँ पे करना क्या है कि ये आपका 50 एवरेज दिया हुआ था 15 लोगों का, तो ठीक है, तो मैं 15 लिख दिया। ये क्या कहा कि 4 लोग इस समूह को छोड़ के यदि जा रहे हैं तो ये एक व्यक्ति 40 लेके जा रहा है, इसका मतलब इसका तो 50 था, तो कम लेके जा रहा है। कितना कम? तो ये कम लेके जा रहा है 10, यानी कि इसको फायदा होगा। तो ये 10 आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब यहाँ एक लोग अगर 10 लेके जा रहे हैं तो ये 4 की बात है, तो 10 चौका 40 होगा। तो ये 40 में अगर 11 से भाग दे देंगे तो क्या होगा? इसका एवरेज आ जाएगा। तो आप अच्छे से जानते होंगे कि ये 50 प्लस 11 से भाग देंगे, 11 तिहाई 33 और 7 11, ये आ जाएगा, यानी 3.7/11। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 50 और 3 53 और यहाँ पे पूर्णांक 7/11, ये आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, आपको अगर ये यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आप इसको भाग दे के देख सकते हैं। ये 11 आएगा, 11 पचे 55 और यहाँ पे आपको 4 आएगा, 11 तिहाई 33 और 7/11, यही आंसर यहाँ पे। देखिए दोनों सेम हुआ, बराबर हुआ। तो ये कहानी है क्वेश्चन को। तो आपको देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो देखिए आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आपको देख सकते हैं। ये कह रहा है आपका कि एक समूह में 15 लोग उपस्थित जिसका औसत 50 दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक समूह में 15 लोग था, इसका एवरेज जो दिया हुआ है वो है आपका कितना? 50। तो आप यहाँ पे इसको 50 लिख सकते हैं। फिर क्या कह रहा है कि ये जो दिया गया है जिसमें से 4 लोग का औसत, यानी ये 4 लोग है जिसका एवरेज आपका दिया हुआ है कितना? ये दिया हुआ है आपका 60, तो आप 60 लिखेंगे। फिर ये क्या कह रहा है कि तो इस समूह को छोड़कर चले जाते हैं, यानी ये 4 लोग अगर समूह को छोड़ के चले जाएंगे तो शेष तो 11 लोग बचेंगे। तो इसी 11 का आपको क्या कह रहा है? औसत क्या होगा? तो मैं अच्छे से आपको बता दिया हूँ, ये है इनका संख्या। तो आपको क्या बताया कि ये देखिए आपका 15 लोग था, यानी 15 लोग यानी टोटल हैं, तो कुल में से यदि कुछ लोग चले जाएंगे तो शेष बचेगा। तो अब कहानी क्या होगा? 50 तो 50 रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे प्लस ये क्या हुआ कि आप देख सकते हैं इसका एवरेज जो दिया हुआ था वो इसका 50 था, जबकि ये 60 लेके चले जाएगा तो बाकी जो लोग बचेगा उसको तो कम ही होगा, तो ये 10 कम कम हो जाएगा, यानी एक के लिए 10 तो 4 लोग गया, यानी 40 तो ये लेके चला जाएगा, तो 40 कम हो जाएगा। अब एवरेज ज्ञात करना है तो आपको 11 से इसमें भाग करना होगा। तो अब भाग कर दीजिए, 50 माइनस 11 तिहाई 33 पूर्णांक 7/11। इसको घटाने का तरीका क्या है कि यदि 50 में से इसको माइनस करना है तो आप 3 मत घटाइए, इसको 4 डायरेक्ट घटा दीजिए। अब 4 घटाने का तरीका क्या है कि इसको डायरेक्ट 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 46 पूर्णांक, ये दोनों को घटा के लिख दीजिए, यानी 4/11, ये आंसर आ जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आया कैसे किए तो आप इसको अच्छे से जानते होंगे, ये तो माइनस ही रहेगा, लेकिन ये पूर्णांक का मतलब होता है प्लस, यानी 3 प्लस आपको 7/11। आप जानते हैं ब्रैकेट के बाहर जो साइन रहता है उसको सभी से गुना करेंगे, माइनस ये हो जाएगा। अब 50 में से जब 3 को घटाएंगे तो आपको आ जाएगा 47 माइनस 7/11। ये आपका देखिए, आपको आप तो घटा ही सकते हैं, तो 46 पूर्णांक और 1 में से घटा दीजिए 4/11, इस प्रकार से आपको आएगा। तो आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि सदस्यों की, और यहाँ पे दिया गया है कि यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष हो तो परिवार के अन्य सदस्य की औसत आयु छोटे सदस्य के जन्म पर क्या थी। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि उसके जन्म पे आपको ज्ञात करना है। तो सबसे मेन बात क्या है कि 6 सदस्य इसमें शामिल था, जिसमें एक सदस्य जिसका
ये छोटा सबसे दिया गया है, तो बाकी शेष तो 5 को बच गया इसमें। तो करना क्या है कि आपको ये दिया गया है, देखिए कि ये 6 सदस्य था, इसका एवरेज यानी औसत आयु 30 वर्ष दिया गया था, और सबसे छोटा था उसका ये औसत आयु 7 दिया था। तो कह रहा है शेष का ज्ञात करना है। तो ऐसे अगर ये लाइन अगर नहीं दिया रहता तो हम तो डायरेक्ट निकाल सकते थे। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे फर्स्ट बात तो ये है कि इसके जन्म के समय का औसत आयु हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो चेंज करने के लिए आप देख सकते हैं कि ये बच्चा अगर ये छोटा सदस्य है, ये अगर 7 साल का है, तो इसके जन्म के समय अगर जाएंगे तो ये 0 साल का हो जाएगा, 0 साल का हो जाएगा। अब यहाँ पे कहानी क्या है कि ये इसको देखिए, ये अगर 0 साल का हो गया कब, इसके जन्म के समय, तो हमको क्या करना है, इसको भी जन्म के समय ही चेंज करना होगा। अब क्या करेंगे, जन्म के समय का मतलब ये 7 साल पहले जाना होगा, तो ये 7 साल सभी को जाना होगा, यानी 7 क्यों नहीं घटा देंगे एवरेज में से, तो 7 घटाएंगे तो ये 23 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। इसका कहने का अर्थ क्या होगा कि जिस समय का अगर इसका दिया हो उसी समय का इसका ही आपको चेंज करना होगा, यानी जितना भी इसमें ग्रुप आपको आधारित रहेगा, जितना भी ग्रुप इसमें रहेगा, उन सभी का आपका एवरेज एक ही समय का होना चाहिए, तभी आप एवरेज ज्ञात कर सकते हैं, वरना ऐसे नहीं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये 23 साल का था, ठीक है, तो एवरेज 23 तो लिखेंगे प्लस। अब आप हमको बताइए कि ये 0 साल का है जो ये इसको छोड़ के चला गया, तो जब ये बच्चा था इसमें शामिल, तो इसका भी तो एवरेज 23 साल था, जबकि इसमें से जब गया तो 0 साल यानी 0 कुछ भी लेके नहीं गया, तो ये 23 तो बच गया, तो इसको तो लाभ ही होगा, इसको तो बढ़ेगा ही इसका एवरेज। तो कितना बढ़ेगा, ये देखिए घटाएंगे तो 23, एक के लिए 23 तो एक ही है, ये है, तो 23 इसमें बढ़ जाएगा। अब निकालना है 5 यानी शेष के लिए, तो 5 से भाग कर देंगे, तो हो जाएगा 23 प्लस 5 चौका 20 पूर्णांक यानी 4/3/5। तो अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 23 और 4 27/3/5, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मैं नेक्स्ट सेशन में आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन शामिल करने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग अच्छे से देखिए और शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।